आप सबके बीच में एक बार फिर से एक ऐसे भव्य इवेंट की घोषणा करने जा रही हूँ जो एक बार फिर से इतिहास लिखेगा। और ये कोई मामूली इवेंट नहीं है, ये सिर्फ कोई सेलिब्रेशन इवेंट नहीं है। ये एक ऐसा इवेंट है जो याद दिलाएगा कि जब भी हम किसी संकल्प को लेते हैं, हम किसी भी एक इच्छा शक्ति को पूरा होते हुए देखते हैं, तो उसके पीछे कई सारी एनर्जियां एक साथ जुड़ जाती है। और इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि ये होने जा रहा है महिलाओं के सम्मान में। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें ये बहुत ही एक फिलोसॉफिकल वर्ड लगता है। ऐसे लगता है कि ये देश के किसी बड़े क्रांति का नाम है। लेकिन मुझे ये साथ में एक बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि आरसीएम ने इतने सालों में इस जिसको हम अपने अपने इस अभियान का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी मानते हैं, इसको एक्चुअली में सच कर दिखाया है। हमारे साथ ऐसी लाखों महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो अपने जीवन को आज बेहतर बना पा रही है। और वो अपने साथ इस सिलसिले को जारी करते हुए वो ऐसी चीजों को कर पा रही है जो शायद उन्होंने खुद भी नहीं अपने जीवन में सोचा था। उसी उद्देश्य के साथ कि इस कारवा को हम और बड़ा कर सके। और जैसा मैंने बताया कि जब हम भिलवाड़ा के इस प्रांगण में एक साथ जुटते हैं, जब एक साथ यहाँ पर शामिल होते हैं, तो हमारी एनर्जीज कई गुना बड़ी हो जाती है। तो महिलाओं की इस एनर्जी को हम इतना बड़ा कर दें कि पूरे भारतवर्ष की महिलाएं हमारे साथ जुड़ सके। उसी उद्देश्य से इस पूरे आयोजन को हम एक बार उस रूप में करना चाह रहे हैं जो किसी ने भी आज तक विजुअलाइज नहीं किया होगा। लेकिन मैं अपनी बात रखने से पहले एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। वीडियो देख पा रहे हैं? यस मैम, देख पा रही हूँ। यस, तो ये तो हम सबको पता है कि हम एक स्पेशल वुमेन्स एकेडमी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पुरुष भाई बैठे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी कि अ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा इसमें क्या रोल है और हम ये सब बातें सुने, हमें हमें इससे क्या मिलने वाला है। तो ये बात तो अब तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर एक नारी सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। तो हमें अपने परिवार की महिलाओं को इसमें जोड़ना है, ये आपका सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वो लेकर वहां से आएंगी, उससे आपके जीवन में और आपके पूरे परिवार के जीवन में, आपकी पूरी टीम की पूरी वर्किंग में जो चेंज आप महसूस करेंगे, वो अभी अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि हम जितनी ज्यादा महिलाओं को इसका हिस्सा बना पाएंगे, इसमें शामिल कर पाएंगे, वहीं से वो असली बदलाव शुरू हो पाए। अब आप लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि इस इवेंट में होने क्या वाला है और इस बार का ये जो इवेंट है ये इतना खास क्यों है। अ, तो मैं आप लोगों से वो सारी जानकारी आज शेयर करना चाह रही हूँ कि हम इस इवेंट में इस बार क्या करने वाले हैं और क्यों ये अभी तक का सबसे खास, सबसे अलग इवेंट होने जा रहा है। यस, सो ये बात तो बिल्कुल तय है और इससे आप लोग भी अग्री करेंगे कि हर नारी को अधिकार है उस सम्मान का, उस रिस्पेक्ट का, उस वैल्यू का, जिससे कि वो एक एक संपूर्णता क्रिएट करती है।
आज आपने भी देखा ये अभी वीडियो में कि एक नारी दिखती बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो इतने काम करती है जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और आज उस पिक्चर में मैंने वही दिखाने की कोशिश करी है उस वीडियो में कि जिस तरह की मल्टीटास्किंग, जिस तरह की कंप्लीटनेस एक एक महिला करती है, उसे वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन जरूर से मिलना चाहिए। तो महिलाओं के जो कार्य को, उनकी ग्रोथ, उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए इस आयोजन को क्रिएट किया जा रहा है। और साथ में उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि वो जो भी कार्य करती है उसमें आरसीएम अभियान का हर एक सिस्टम, हर एक आयोजन उन्हें सपोर्ट करता है। उनको बेहतर बनाने के लिए हम कई सारी गतिविधियां करते रहते हैं। और एक बार सब मिलकर उसको महसूस करें, उस एनर्जी को, और अपने आप को वो उस लेवल पर महसूस करें जो वो डिजर्व करती है। तो ये जो आयोजन है, ये 15-16 अगस्त को भीलवाड़ा में होने जा रहा है। आप सब जानते ही हैं इस बारे में। तो महिलाओं की कई सारी उपलब्धियों को हम इस आयोजन में सम्मान देंगे। जैसे कि सेहत के सितारे, जो भी महिलाएं सेहत के सितारे बनकर सामने आ रही है, उन्हें रिकग्निशन मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा। और लोगों को पता चलेगा कि महिलाएं किस तरह से दूसरे लोगों की सेहत को बेहतर बना पा रही है। सेहत मित्रों को हम इस मंच पर सम्मान देंगे। कीसोल के कार्य पर अग्रसर होकर जितनी निर्जराज ने पूरे देश में कीसोल को एक बड़े लेवल पर पहुंचा दिया है, उन सभी निर्जराओं को सम्मान मिलेगा। कीसोल को जानना, उसे इस तरह से समझने के लिए जो उड़ान प्रोग्राम ने जो सपोर्ट किया है, उन सभी उड़ान अचीवर्स को हम सम्मान देने वाले हैं। जनवरी से जून तक जो निरंतर ग्रोथ कर रही है महिलाएं, उन्हें भी सम्मान मिलेगा। और खास सम्मान उन महिलाओं के लिए जो 100%, 50% और 25% की ग्रोथ इन तीनों श्रेणियों में करेंगी, उनके लिए एक बहुत ही खास सम्मान दिया जाएगा। अब इस इवेंट में हमारे इन रिकग्निशंस के अलावा जो भी आकर्षण आप महिलाओं के लिए खास तौर से डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पे आप सबकी का प्रकाश में डालना चाहूंगी। तो क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो उसका एक खास सेलिब्रेशन तो होगा ही, जो हमने 2023 में भी महसूस किया था, और एक बार फिर से उसको हम इस बार महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के ऊपर हमें महिलाओं को खास तौर से और ज्यादा सिखाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को कई सारी ऐसी परेशानियां होती है जिसको वो खुलकर नहीं बता पाती है, और इस वजह से उन्हें कई सारी परेशानियां भी होती है। और इसी के साथ साथ एनीमिया जैसे सब्जेक्ट्स पे हम जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे पहलुओं को लेकर हम एक विशेषज्ञ को इसमें बुलाने वाले हैं, जो महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। ये खास आयोजन महिलाओं के लिए खास तौर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार हम पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी महिलाओं को, हमारी आरसीएम की महिलाओं को राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स लीग हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग स्टेट से जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद होंगी, उनके लिए एक स्पोर्ट्स पूरा लीग हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप अपने नाम यहाँ पर हमको दे सकते हैं, और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी वो स्टेट लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज की जाएगी। और उसी तरीके से हम विजेताओं का चुनाव भी करेंगे। तो कुछ उसके लिए हमने कुछ रेसेस का भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, रिले रेस, और साथ में हम लोग एक कोई स्पोर्ट्स का आयोजन करेंगे। ये सारे ही जो कंपटीशन होंगे ये स्टेट वाइज होंगे। यानी कि आप जब भी यहाँ पर किसी भी महिला का नाम रजिस्ट्रेशन कराएंगे इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए, तो वो स्टेट के हिसाब से होगा। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग एनरोलमेंट्स होंगे। और इन सारी एक्टिविटीज को रिकग्नाइज करने के लिए हम खेल जगत की कुछ खास मेहमानों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है खेल क्षेत्र के अंदर, और उन्हीं के हाथों हमारे इन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ हम राज्य स्तरीय कल्चरल लीग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि
जो हमारे हमारी सभी महिलाओं के अंदर कई सारे टैलेंट छुपे होते हैं। कोई नृत्य अच्छा करती है, कोई गाना अच्छा गाती है, कोई एक्टिंग अच्छा करती है। अलग अलग तरह के टैलेंट सब महिलाओं के अंदर होते हैं। तो इस बार जैसे कि हम स्पोर्ट्स के अंदर कर रहे हैं, उसी तरह से कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर भी हम रीजनल लेवल के कंपटीशन कर रहे हैं, यानी कि स्टेट लेवल कंपटीशन। और आप अपने अपने अभिनय को स्टेट लेवल के हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वो प्रस्तुति यहाँ पर दिखाई जाएगी और उसके बेसिस पे बेस्ट स्टेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और जो हमारी कल्चरल इवनिंग होगी, उसमें आप सभी को अपने अपने राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा में आना है, यानी कि सभी महिलाओं को अपने स्टेट के जो कल्चरल ड्रेस है उसके अंदर आपको आना है, क्योंकि वो जो शाम होगी वो देश के हर राज्य के कल्चर को दर्शाएगी, और साथ में सारी सारा जो प्रोग्राम होगा वो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो हम पूरे देश को एक प्रांगण में, आरसीएम वर्ल्ड के इस प्रांगण में जो हमने पूरे देश को एकजुट कर दिया है, उसको हम एक्चुअली में देख पाएंगे। आप इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग शायद विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि वो कितना खूबसूरत नजारा होगा जब पूरा देश इस तरह से एकजुट होकर एक एक साथ हमें दिखाई देगा। तो हमें करना ये है कि अधिक से अधिक महिलाओं को, जितनी ज्यादा महिलाओं को, और मैं कहूंगी कि हमको जितनी ज्यादा नई महिलाओं को इसमें जोड़ेंगे, उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि आरसीएम किस तरह से उनके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है, किस तरह से आरसीएम महिलाओं को दिशा निर्देश दे रहा है, किस तरह से उन्हें आगे लेकर आ रहा है, किसे हम हर एक क्षेत्र में उनको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उनके लिए हम नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये जो आयोजन है, ये अपने आप में मुझे लग रहा है कि आज तक का सबसे भव्य आयोजन महिलाओं के सम्मान में होने वाला है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होगा, अचीवमेंट का रिकग्निशन भी होगा, एकजुट होने का एक एग्जाम्पल भी होगा। पूरे भारत को हम एक साथ एक बार में एक प्रांगण में देख पाएंगे। और अ, मुझे लगता है कि ये जो 2 दिन है, ये इतने पावर पैक होने वाले हैं कि आने वाले पूरे एक साल नहीं कहूंगी, बल्कि आने वाले कई सालों तक हम इसकी एनर्जी को अपने अंदर संभालेंगे। तो अब आपको तय करना है कि कितनी महिलाओं को हम यहाँ पर इसमें शामिल करने वाले हैं, और कितनी बड़ी तैयारी हम इस आयोजन के लिए करने वाले हैं। इस इवेंट से रिलेटेड जो और सारी जानकारियां, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और बाकी सारी जानकारियां हम आपको बहुत जल्दी इसमें प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज और कहना चाहूंगी कि इस इवेंट में कुछ खास ऐसे लॉन्चेस होने वाले हैं जो एक बार फिर से आरसीएम को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने में सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं ऑलरेडी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ इस इवेंट को लेकर कि कल से हमने जब से टीम से इस डिस्कशन चालू किया है, तो पूरी नई लहर दौड़ चुकी है हम सबके अंदर। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वही ऊर्जा का ट्रांसमिशन आप सबके बीच में भी आज मैं कर पा रही होंगी, और आप लोग भी इसी तरीके से इस इवेंट की तैयारियां करने में जुट जाएंगे। आरसीएम की एक थीम अभी ले जा चुकी है कि जब हम बहुत सारे साथियों की एनर्जी हम लगवाते हैं, उनसे यात्रा करवाते हैं, उनका समय लगवाते हैं, पैसा लगवाते हैं, तो एज ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका रिटर्न अच्छा आना चाहिए। तो हमारी एक ही भावना रहती है कि इतने सारे साथी इतनी एनर्जी समय लगाते हैं, तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा आना चाहिए। तो हर इवेंट उसी तैयारी से की जाती है। चाहे आपने रूपांतरण यात्रा देखी होगी, चाहे आपने मसाल इवेंट देखी होगी, चाहे इससे पिछली जो वुमेन एकेडमी हुई थी वो देखी होगी, और उस सारे अनुभवों के बाद ये और उसको श्रेष्ठतम बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
तो अब आप उस बात को, उस इशारे को समझ सकते हैं। और दो बातें होती है, किसी इवेंट या किसी भी चीज का अच्छा होना और किसी भी इवेंट की अच्छाई को तरीके से काम में लेना, दोनों का अपना अपना महत्व है। कभी कभी चीज बहुत अच्छी होती है लेकिन हम उतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अच्छाई भी कुछ काम नहीं होती है। कभी कभी हम उसी चीज को इतना अच्छे से काम में लेते हैं कि उसके बहुत बड़े परिणाम आ जाते हैं। तो ये एक मौका है। क्या मौका है? थोड़ा ध्यान दीजिए उस बात पे। ये एक ऐसा मौका है कि राष्ट्र की, आपकी जान पहचान की, या अभी जो रिसेंटली जुड़ी है या कम सक्रिय है, या जो इतना विजन नहीं देख पाई आरसीएम का, हम लोकल स्तर पर उतना उनको नहीं कन्विंस कर पाते हैं, उन सबको एक बड़ा विजन देने का अच्छा मौका है। अगर कोई भी साथी आते हैं तो नई कितनी महिलाओं को ला पाते हैं, नई का मतलब जो अभी आरसीएम से उस तरह से नहीं परिचित हो पाई है, तो इस मौके का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। सारे प्रोग्राम होंगे वो महिला आधारित ही होंगे, जितने भी सम्मान होंगे वो महिलाओं के होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष के लिए प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि पुरुष भी तो उसी से जुड़े हुए हैं। हम भी तो ये चाहते हैं ना कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं। तो उनकी मदद के लिए, उनकी यात्रा करवाने के हिसाब से, उनको विश्वास के हिसाब से आप साथ में आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके अचीवमेंट, हम व्यक्तिगत तौर पे अलग से वो बिल्कुल सम्मान रहेगा, लेकिन ये इवेंट स्पेशली हम इसलिए है कि हम महिलाओं को इस हादसे में बहुत बड़ी संख्या में एक ऐसी आवाज बुलंद करें पूरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र तक ये बात कैसे पहुंचे, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आप हम सब अपने अपने स्तर पर उसी दृष्टिकोण से तैयारी करें। केवल कोई पुराने साथी है और वो खुद के खुद ही दो के दो ही आ गए, तो मैं समझता हूँ उस चीज का उतना बेहतर उपयोग नहीं हो पाएगा। कम से कम कोई भी पुराना साथी है, वो 10 नई महिलाओं को यहाँ लेकर आए तो उसका आना सार्थक होगा। ये मेरी ऐसी सोच बन रही है, क्योंकि इसका पर्पज क्या होता है, हमें तो नई और टीम बढ़ानी चाहिए। तो ये सोच के साथ हम सब अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।